हमने इसमें बटन होल बनाया है। बटन होल हमें कितनी दूरी पे बनाना है ये मैं बताती हूँ। शुरू में मैंने ये यहाँ हमने वाइट दिया है, इसके बाद मैं 2 अंगुल बनाने के बाद एक बटन होल बनाया है। उसके बाद हम 8-8 अंगुल बनाने के बाद बटन होल बनाएंगे। शुरू में यहाँ सिर्फ 2 अंगुल बनाने के बाद बटन होल देना है, उसके बाद हमें 8-8 अंगुल बनाने के बाद बटन होल देना है। बटन होल कैसे बनाना है यह मैं बताती हूँ। अब हम बुनाई कर रहे हैं। हम जब बुनाई करेंगे तो धागा इस तरफ करके कर लेंगे। हमें धागा इधर ना रखना है बल्कि अपनी तरफ रख के ही इधर ऐसे करना है। इससे यह होगा कि इसका किनारा स्मूथ आएगा। 3 हमने उल्टा बना लिया। अब चौथा हम सीधा बनाएंगे। इसे हम सीधा बना लिया। अब जाली जैसे हम देते हैं वैसे हम जाली देंगे। जाली देने के लिए हम फंदा को अपनी तरफ करके और इसे हम सीधा बना लेते हैं। यहाँ हमारे फंदे बढ़ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे बॉर्डर में 8 फंदे हैं लेकिन यहाँ 9 हो गए। अब हम उल्टी बुनाई करेंगे। बाकी जैसे उल्टी करते आ रहे हैं इसे इस तरह उल्टा बना लेते हैं और इसे भी उल्टा बना लेते हैं। एक बात हमें ध्यान रखना है कि जब हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे तो ये चूंकि ये हमारा धागा पतला है और यह मोटा है, तो अगर हम इसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और तो ये क्या होगा, ये किनारा बॉर्डर सिकुड़ जाएगा। इसलिए हमें इसे थोड़ा ढीला बुनना है। अपेक्षा इसकी बुनाई की अपेक्षा इसकी बुनाई थोड़ी ढीली होनी चाहिए, तब यह बराबर से आएगा, नहीं तो यह सिकुड़ जाएगा। अब हम बाकी जैसे बुनना है वैसे बुनेंगे। अभी हम सीधी बुनाई पर है तो इसे हम फंदा पीछे कर लेंगे और जब भी हम फंदा चेंज करेंगे तो फंदे को धागे को फंसा लेना है। जैसे इसे हम इधर कर लेते हैं और इसे इधर करके धागे को हम फंसा लिए। इसे इधर करके और इसके ऊपर से इसे चढ़ा के इसे हमने फंसा लिया। बाकी बुनाई हम कर लेते हैं। जब मैं इधर आऊंगी तो बताऊंगी। अब हम ऊन चेंज कर रहे हैं। देखिए ऊन चेंज करेंगे हम। यह पीछे है, इसे इस तरफ कर लेंगे और इसे हम सामने की तरफ ले आएंगे अपनी तरफ और यहाँ इसे उल्टा बना लेंगे। ये जो फंदा है इसे हमें ज़्यादा ढीला नहीं रखना है, नहीं तो यहाँ पूरा इसमें गैप दिखेगा। इसे थोड़ा हम खींच लेते हैं हल्का और बाकी उल्टा बुन लेते हैं। यहाँ हम बटन होल नहीं बनाएंगे, अगली सिलाई में हम बटन होल बनाएंगे। अब हम अगली सिलाई पर हैं। हम उसी तरह बटन होल बनाएंगे। एक दो तीन, चौथा हम सीधा बुनेंगे और इसे अपनी तरफ करके 5वां भी हम सीधा बुनेंगे और बाकी के फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। अगले 2 को एक कर लेंगे, इन 2 को एक साथ बुनेंगे। तो हमारे जो एक फंदे बड़े थे यहाँ एक फंदे घट जाएंगे। हमारी फंदों की संख्या 8 की 8 ही रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह जब हमें बटन होल बनाना हो तो हमें ऐसे ही करना है, हर सिलाई पे नहीं। हमने बताया है कि 8 अंगुल बनाने के बाद हमें बटन होल बनाना है, तो जब हम 8 अंगुल बना लेंगे तो फिर ऐसा ही करेंगे। 2 सिलाई पर यह एक तरफ इधर बटन होल बनेगा और एक तरफ इधर बटन होल बनेगा।
अब हम फंदे चेंज करेंगे तो इसे इधर कर लेते हैं और यह इससे बुनते हैं। अब हम इस तरफ हैं हमें बॉर्डर बनाने हैं, तो देखिए इसे हम इधर रखेंगे और इसे इधर रखेंगे। इस तरह जब भी हम कलर चेंज करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि धागे को हम फंसा लेंगे और इसे हम जैसे उल्टा बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाना है, क्योंकि अब हमारे बटन होल बन चुके हैं। अब हमें बस उल्टी बुनाई करनी है। और आगे भी हमें बस ऐसे ही उल्टी बुनाई करनी है। अब हम इस तरफ हैं, फिर हम इसे इसी तरीके से उल्टा बुन लेंगे और इधर भी हम उल्टा बुन लेंगे। अब हमें बटन होल नहीं बनाने हैं। जब हमने बताया है हमने जितना दूरी बताया है उतनी दूरी पे फिर हम आएंगे, तब हम बटन होल बनाएंगे। हमने इसे यहाँ से पूरा यहाँ तक 40 इंच तक बुन लिया है। अब हम यहाँ बॉर्डर बनाएंगे। अब हम यहाँ से यहाँ इस धागे से ही बनाते चले जाएंगे। इसे हमें इतना बॉर्डर बना लेना है, इतना सा चौड़ा हमें बॉर्डर बना लेना है। देखिए यहाँ हम इससे ही बुन लेंगे। यहाँ हम धागा फंसाएंगे नहीं, क्योंकि अब हमें इसे काट के हटा लेना है। अब सिर्फ एक गोले से ही इस प्रोजेक्ट की बुनाई होगी। यहाँ पर आती हूँ तो मैं बताऊंगी। जब हम कलर चेंज किए हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम उल्टी तरफ कलर चेंज किए हैं, मतलब धागा चेंज किए हैं। इसे हम थोड़ा ढीले ही हाथ से बना रहे हैं। अब हम जो बुनाई करेंगे उसे इसकी बनिस्बत थोड़ा ढीला हाथ से करेंगे, क्योंकि हमारा ऊन यह मोटा है और यह थोड़ा पतला है। अगर हमारा दोनों ऊन एक समान रहता तो हमें एक समान बुनाई हम एक समान ही बुनाई करते। अब हम एक ही धागा से इसे बुनेंगे। यहाँ धागा है मगर हम इस धागा से नहीं बुनेंगे। अब सिर्फ एक ही उनका गोला से हम यह बना रहे हैं। इसे हम यहाँ पर काट के हटा लेंगे। अब हम अगली सिलाई पर है, इसे भी हम उल्टा बना रहे हैं। यह 8 फंदे हम बुन लेने के बाद यह जो हमारा धागा है इसे हम इसे पीछे करके इसमें इसे गांठ लगा देते हैं। और फिर इसे यह आगे कर लेते हैं। इस वाले को हमने तोड़ लिया है और इसमें इन दोनों में हमने गांठ लगा लिया। और फिर हम उल्टी बुनाई करते चले जाएंगे। जब हम इधर आएंगे तो इसे भी हमने तोड़ लिया है और इसमें जब हम यहाँ आएंगे तो हम धागे को इस तरफ करके इन दोनों में गांठ लगा के फिर धागे को इस तरफ करके बाकी बुनाई कर लेंगे। इसी तरीके से हमें अब हम एक बार गांठ लगा लिया। अब हमने बार बार गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हर सिलाई पे हम इसी एक धागे से उल्टा बनाते चले जाएंगे। यहाँ हम उल्टी की 4 धारी बना लिए हैं, 1 2 3 4। अब इसे हमने आधा इधर और आधा इधर फंदे को रखा है। अब हम इसे इस तरीके से करेंगे और एक तीसरी 9 नंबर की सिलाई से
इसे बुनेंगे। यह ऐसा कर रहे हैं, यह जब यह इसे ज्वाइंट करेंगे, ये ज्वाइंट होने के बाद यह कैप का लुक आएगा। देखिए इस तरीके से ये जब ज्वाइंट हो जाएगा तो कैप का लुक आएगा। यहाँ पे इसे हम ज्वाइंट करते हैं। एक सिलाई पे हमारे एक फंदे ज़्यादा हैं, उसे हम बीच में एक ज़्यादा लेके घर बंद कर लेंगे। दोनों पे हमने सिलाई को डाल लिया और आराम से इसे निकालते हैं। फिर अगले इसे बुन लेते हैं और इस पिछले को आगे करके गिरा लेते हैं। इससे एक फंदा बंद हो जाएगा और इसी तरीके से करते चले जाना है। जब हम बंद करेंगे तो हमें ये ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, नहीं तो यह सिकुड़ जाएगा। हमें बुनाई बराबर रखनी है। इस सिलाई पे हमारे एक फंदे ज़्यादा हैं, तो अब हम यहाँ 2 ले लेंगे और इसके अगले के एक लेके तीनों को एक साथ बना लेंगे और फिर एक एक करके सारे बनाते चले जाएंगे। इसे बनाने के बाद हम इसे इसके आगे करके गिरा देंगे और एक एक करके एक इसके फंदे को बुनते चले जाएंगे और पिछला एक आगे की तरफ करके गिराते चले जाएंगे। इस तरह यह बंद होता चला जाएगा। इसी तरह यह पूरा करेंगे। देखिए यह अंतिम फंदा है, दोनों पे एक एक है। इन दोनों में हम डाल लेते हैं। अब इसे काट लेते हैं। इसमें गांठ लगा लेते हैं। अब हम इसकी सिलाई कर रहे हैं। सिलाई ये जो हमने जब घर बनाए थे तो ये फंदे लंबे से इसमें थे, इसी से मैं सिलाई कर रही हूँ। अगर आपके फंदे छोटे हैं तो आप अलग से नीडल में धागा डाल के सिलाई कर सकती हैं। इसे मैं यहाँ थोड़ा सा अब इसमें नीडल डाल लूँगी। अब इसकी सिलाई करूँगी। इस तरफ हमने निकाल लिया नीडल को। अब हमें मिला के इस तरह बराबर से सिलाई करनी है। नीचे वाले को ही नीडल में डालेंगे, अंदर अंदर की तरफ सिलाई करेंगे। इधर बाहर की तरफ नहीं निकालेंगे, बल्कि इसे अंदर अंदर ही नीडल में फंसाते हुए निकाल लेंगे। अब हम इस तरफ आते हैं।
आपको जैसे सिलाई करनी आती हो आप वैसे ही करें। यहाँ तक सी लेंगे। यहाँ तक सीने के बाद हमने इसे अंदर की तरफ इसे फंसा के इसे पक्का कर लेते हैं। इस तरफ आते हैं, दूसरे साइड इसे भी मिला लेते हैं। ऊपर से ही सिलाई शुरू करते हैं, यहाँ से। थोड़ा थोड़ा खींच लेते हैं, फिर यहाँ तक कर लेते हैं। हम इसकी सिलाई यहाँ से करते हुए यहाँ तक आए हैं। देखिए मैं सिलाई कैसे कर रही हूँ। इसे इस तरीके से ऐसे हमने हाथ से इसे बराबर दाब लिया है, नहीं तो ये क्या होगा कि यह छोटा बड़ा हो जाएगा। इसे हाथ से थोड़ा दाब के बैठा लेते हैं और सामने की तरफ से हम जब सुई को नीचे की तरफ ले जाएंगे तो अंदर की तरफ हम इसे लंबा दूरी पे तब बाहर की ओर निकालेंगे और फिर यहाँ हम थोड़ी दूरी से पास में ही सुई को डालते हुए फिर अंदर तरफ हम थोड़ी लंबी दूरी पे नीडल को डालते हुए ऊपर लाएंगे। इसी तरीके से पूरी सिलाई कर लेंगे। यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट लगभग तैयार हो चुका है। अब सिर्फ बटन लगाना बाकी है। देखिए यह टोपी का शेप आ गया है। और यह हम इसे बटन लगाने से पहले इसे हम अच्छी तरह देख लेंगे कि हमें यह कहाँ से रखना है। यहाँ पे हम मिलाकर देख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं, एक बटन यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे। आपको ये पीछे रखना है तो आप थोड़ा सा पीछे रख के भी इसे कर सकती हैं, या फिर एकदम बिल्कुल सटाकर भी ऐसे भी कर सकती हैं। मैं थोड़ा हल्का सा नीचे कर रही हूँ इसे। अब यह यहाँ पे मैं बटन लगाऊंगी। जहाँ जहाँ हमारे बटन होल बने हैं, यहाँ मेरे बटन होल है। एक बटन होल यहाँ है, इसके ठीक नीचे मैं देख लूँगी और इसके ठीक नीचे इस तरफ बटन लगाऊंगी। बटन आप अपनी पसंद का कोई भी लगा सकती हैं। मैं यहाँ यह बटन लगा रही हूँ और इस बटन के अंदर जो नीडल चल जाए वैसा सुई ले लेना है और सुई में धागा को डाल लेना है और पीछे गांठ लगा लेना है। पीछे मैं इसके पीछे गांठ लगाऊंगी। इसे इस तरीके से लपेट के इसे खींच लूँगी। 2 बार 3 बार ऐसे कर लूँगी ताकि यह मोटा सा इसमें गांठ हो जाए। अब हम बटन लगाएंगे। इस बटन होल के, यह हमारा बटन होल है, इसके ठीक नीचे में बटन रख के इसकी सिलाई कर लूँगी।
बेबी ब्लैंकेट बन के तैयार है। इसे बच्चों की हाइट के अनुसार कम ज़्यादा इसका लेंथ रख सकती हैं।